घने जंगल में नारियल का एक पेड़ था। सभी पक्षी नारियल के उस पेड़ से नारियल पानी पीते और नारियल खाते। मगर कुछ दिनों से एक कौवा और कौवी उस जंगल में आ गए थे, जो बहुत झगड़ालू कौवे थे। अरे अरे मोटी चोंच वाले, भागो भागो यहाँ से, आज के बाद इस पेड़ के नारियल हमारे हैं। क्यों जी, ये पेड़ सबका साझा है, इस पेड़ से सब नारियल लेंगे। ये ऐसे नहीं समझेगा, मैं इसे सीधा करता हूँ। कौवा मिट्ठू को मारने लगता है। मिट्ठू जाकर चिड़िया को बताता है। चिड़िया चिड़िया, मुझे मारा, मुझे बहुत मारा है उन कौवों ने। मैं नारियल के पेड़ से नारियल पानी पीने गया तो उन कौवों ने मुझे डंडे से मारा है। मिट्ठू चुप कर जाओ, मत रो। जो किसी का बुरा करता है हमेशा उसका अपना ही बुरा होता है। फिर उस दिन के बाद कौवा और कौवी जो भी पक्षी नारियल के पेड़ के पास आता, कौवे उसे भगा देते। गरजो बादल, जिसे नारियल पानी बहुत पसंद था, एक दिन अपनी पत्नी काली बदली से कहता है। काली बदली, आज मेरा नारियल पानी पीने को बहुत दिल कर रहा है, चलो आज नारियल का पानी ढूंढकर नारियल पानी पीने जाते हैं। पति जी, नारियल पानी पीने का तो मेरा भी मन है। वो दोनों पति पत्नी नारियल पानी पीने के लिए सागर से जाते हैं। उड़ते उड़ते दोनों बादल पति पत्नी उसी नारियल के पेड़ के पास पहुंच जाते हैं, जिस पर कौवों ने अपना कब्जा किया हुआ था। कालू कालू, वो देखो, बादल हमारे नारियल के पेड़ से नारियल तोड़ने जा रहे हैं। जल्दी से कौवे वहां जाते हैं। ओए काले बादल और काली बदली, यहाँ क्या लेने आए हो? हम इस पेड़ से नारियल लेने आए हैं, तुम्हें क्या अच्छा नहीं लगा हमारा यहाँ आना? ये पेड़ हमारा है, इसलिए तुम यहाँ से जा सकते हो। हम बरसात करते हैं तो ही इस जंगल के पेड़ पौधों को जिंदगी मिलती है और हमारी वजह से ही इस नारियल में पानी है। फिर तुम कौवे हमें कैसे रोक सकते हो इस पेड़ से नारियल तोड़ने से? कालू जी, इन्हें भी मिट्ठू की तरह सीधा करना होगा। तुम बादल ऐसे नहीं मानोगे। मगर वो बादल वहाँ से चले जाते हैं। कौवा और कौवी खुश हो जाते हैं। चिड़िया, उन कौवों ने आज गरजू बादल को भी नारियल पानी नहीं पीने दिया। अगर बरसात न हुई तो हम सब भूख से मरेंगे, वो कौवे भी और हम भी। वो कौवे नहीं जानते कि गरजू बादल को नाराज करने से ये जंगल सूख जाएगा। बरसात होगी तो ही बाहर आएगी। पति जी, अब बस भी करें, आपने आज सागर से बहुत ज्यादा पानी पी लिया है। मैं सबक सिखाऊंगा, मैं उन कौवों को सबक सिखाऊंगा। वो कौवे बहुत बुरे हैं, मैं उनके घर पर ऐसी बरसात करूंगा कि वो सारी जिंदगी याद करेंगे। दूसरे दिन गरजू बादल अपने दोस्तों को साथ लेकर उस जंगल में जाता है। वहाँ कौवों के घर के ऊपर जाकर गरजू बादल जोर से गरजता है और बरसात शुरू हो जाती है। देखते ही देखते पूरे जंगल में पानी ही पानी जमा हो जाता है। कुकू बेटा, ऐसी बारिश मैंने पहले कभी नहीं देखी। शायद गरजू बादल अपना गुस्सा निकालने के लिए यहाँ आया है। मगर मम्मा, क्या अब उन कौवों के साथ साथ हम भी मरेंगे? बेटा, मैं अभी कबूतर के पास जाती हूँ। मेरा छाता कहाँ है? चिड़िया अपना छाता लेकर कबूतर के पास। सुंदरवन जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी पिंकी और पति बंटी कबूतर के साथ रहती थी। बंटी एक लक्कड़हारा था। पिंकी अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर चुकी थी और घर में रहकर अपनी माँ के कामकाज में हाथ बटाती थी। एक दिन बंटी की छुट्टी थी, वो घर पर आराम कर रहा था। पिंकी अपनी माँ से कहती है, मम्मी, बहुत दिन हो गए आपके हाथ के बने छोले भटूरे खाए हुए। आज तो पापा की भी छुट्टी है, आज छोले भटूरे बनाओ ना, हम सब मिलकर खाएंगे। अरे बेटा, तुझे छोले भटूरे खाने थे तो कल बताती। मैंने छोले तो भिगोए ही नहीं, कैसे छोले भटूरे बना दूं? चल मैं तुझे कुछ और बनाकर खिलाती हूँ। नहीं मम्मी, मुझे तो छोले भटूरे ही खाने हैं। तू इतनी बड़ी हो गई है, लेकिन तुझे अकल बिल्कुल भी नहीं है। छोले भटूरे खाने की जिद लगाकर बैठी है, कैसे बना दूं? बिना भिगोए छोले नहीं बनते बेटा, मैं तुझे किसी और दिन बनाकर खिला दूंगी। तुम्हारी मम्मी ठीक कह रही हैं बेटा, जाओ जाकर कुछ और खा लो। ऐसा करो टुनटुनी, तुम कल ही छोले भटूरे बना लो। मेरा भी मन तुम्हारे हाथ के बने स्वादिष्ट छोले भटूरे खाने का हो रहा है। ठीक है जी, जब आप दोनों का मन इतना ही छोले भटूरे खाने को हो रहा है तो मैं कल ही छोले भटूरे बना दूंगी।
अगले दिन टुनटुनी छोले भटूरे बनाती है और सबसे पहले पिंकी को खाने के लिए देती है। अरे बस भी कर पिंकी, सारा तू ही खा जाएगी तो हम लोग क्या खाएंगे? पापा मम्मी ने इतना स्वादिष्ट छोले भटूरे बनाया है कि जितना भी खाते जाओ मन ही नहीं भरता। अच्छा ठीक है बेटा, मैं तेरे लिए कल फिर से छोले भटूरे बना दूंगी। समय बीतने लगता है और एक दिन बंटी को उसका सेठ नौकरी से निकाल देता है। वो घर आकर टुनटुनी को ये बात बताता है। ये आप क्या कह रही है जी? आपको नौकरी से निकाल दिया? हाँ टुनटुनी, सेठ को काम में कम मुनाफा हो रहा था, इसलिए सारे कर्मचारी बेरोजगार हो गए। पता नहीं अब हमारा घर खर्च कैसे चलेगा, यही सोच सोच कर मेरा दिमाग खराब हो रहा है। आप चिंता मत करिए, कुछ ही दिनों में सब ठीक हो जाएगा। ऐसा करता हूँ मैं टुनटुनी, कल से ही दूसरे काम की तलाश करूँगा। अगले दिन बंटी कबूतर अपने दोस्त के पास काम मांगने जाता है। आओ आओ बंटी भाई, बहुत दिनों के बाद दर्शन दिए। सुना है तुम्हें नौकरी से निकाल दिया है, जरा विस्तार से बताओ। इस मामले में मैं तुम्हें ज्यादा नहीं बता सकता दोस्त, क्योंकि मुझे भी कुछ खास पता नहीं है। मेरे लायक कोई काम होगा तो बताओ, मुझे काम की सख्त जरूरत है। ठीक है, अभी तुम घर जाओ, 1-2 दिन में मैं सोचकर तुम्हें बताता हूँ। वो वापस घर लौट आता है। पापा आप बेकार में परेशान हो रहे हैं। मम्मी के हाथ में तो जादू है, इनके जैसे कोई छोले भटूरे नहीं बना सकता। आप ऐसा करिए, छोले भटूरे बेचने की दुकान खोल लीजिए। ये तो तुमने बहुत अच्छा रास्ता बताया है जी। मैं और आप मिलकर कल से ही छोले भटूरे बेचना शुरू कर देते हैं। अगले दिन से बंटी और टुनटुनी छोले भटूरे बेचने लगते हैं। दीदी 1 प्लेट छोले भटूरे कितने की है? बस 20 रुपए प्लेट है बहन। 20 रुपए प्लेट? ये तो बहुत सस्ती है। लाओ मुझे 1 प्लेट छोले भटूरे दो। इस तरह कई ग्राहक उसकी दुकान पर उसके बनाए हुए छोले भटूरे खाने के लिए आते हैं। जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाता है और टुनटुनी अपने पति और बेटी के साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगती है। पॉपकॉर्न पॉपकॉर्न, स्वादिष्ट स्वादिष्ट पॉपकॉर्न। कालू कौवा जंगल में पॉपकॉर्न बेचा करता था। चिड़िया अपने बेटे के साथ कालू कौवे के पास आती है। कालू भैया, ये ने 10 रुपए और मेरे बेटे को पॉपकॉर्न दे दें। मैं अभी देता हूँ चिड़िया बहन, आप सुनाओ कहाँ जा रही हो? मैं नदी से पानी पी कर आ रही हूँ। कालू कौवा चिड़िया के बेटे को पॉपकॉर्न दे देता है। कालू भैया, ये क्या 10 रुपए में बस इतने से ही पॉपकॉर्न देते हैं आप? तो और क्या चिड़िया, 10 रुपए में पूरी रेड़ी ही दे दूं तुम्हें। महंगाई बहुत हो गई है, हर चीज डबल हो गई है, डबल। चिड़िया अपने बेटे के साथ वहाँ से चली जाती है। शाम को कालू कौवा अपने घर जाता है। कालू, आज कितनी कमाई हुई है? मैं कई दिनों से तुमसे कुछ पैसे मांग रही हूँ। खाक कमाई हुई है, सारे खर्चे निकाल कर इतने पैसे ही बचे हैं कि मैं कल की मकई ले सकूं। फिर क्या फायदा ऐसे धंधे का? कालू, बचत हो सकती है। अगर किसी न किसी तरह हमें मकई मुफ्त में मिल जाए तो फिर ही हमें बचत होगी। गोरी, साथ वाले जंगल में उल्लुओं के मकई के खेत है। अगर हम रात को उल्लुओं के खेत से मकई चुरा लें तो फिर हमें मुनाफा ही मुनाफा होगा। तो फिर कालू जी, आज रात ही हम मकई चुराने जाएंगे। ऐसे ही रात हो जाती है और फिर कालू और गोरी उल्लुओं के खेत से मकई चुराने घर से निकलते हैं। रात का समय था, इसलिए पूरे जंगल में उन्हें कोई भी पक्षी दिखाई नहीं देता। वो उल्लुओं के खेत में पहुंच जाते हैं। गोरी गोरी, मैं मकई तोड़ता हूँ और तुम बोरी में डालती जाओ। फिर वो दोनों ऐसा ही करते हैं। वो पूरी 1 बोरी मकई की भर लेते हैं। कालू कालू, बस कर जाओ, बहुत हो गई है। फिर कालू बोरी उठाता है और वो दोनों वहाँ से भागते हैं। फिर दिन में कालू कौवा फिर से अपने काम पर निकल जाता है। मीठे मीठे स्वादिष्ट स्वादिष्ट पॉपकॉर्न पॉपकॉर्न। कालू फिर से ऐसे अपने पॉपकॉर्न बेचता है। अंकल अंकल, मुझे 10 रुपए के पॉपकॉर्न दें। केकी पॉपकॉर्न ले रहा था। बुलबुला और कुकू भी आ जाते हैं। ऐसे कालू के पॉपकॉर्न जल्द ही बिक जाते। उस दिन कालू कौवा अपना मुनाफा देखकर बहुत खुश हो रहा था। आज तो गोरी बहुत खुश होगी, आज बहुत अच्छा मुनाफा हुआ है। फिर कालू कौवा घर जाता है।
कालू जी मजा ही आ गया। अगर इतने पैसे हर रोज तुम मुझे ला कर दो, देखना कुछ ही दिनों में हम बहुत अमीर हो जाएंगे। गोरी गोरी, अब तो मकई भी मुफ्त में मिलेगी, मुफ्त में। फिर वो दोनों हंसने लग जाते हैं। जैसे ही रात होती कौवा और कौवी फिर से निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें मिट्ठू मिल जाता है। कौवो, आधी रात को तुम कहाँ जा रहे हो? क्यों जी मोटी चोंच वाले, अब कहीं आने जाने के लिए तुम्हें बता कर जाना होगा। अगर चोरी करने जा रहे हो तो छोड़ दो ऐसे काम, तुम्हें कई बार मार पड़ी है, मगर तुम दोनों समझते ही नहीं हो। अपनी चोंच बंद रखो। ऐसे कौवा और कौवी वहाँ से चले जाते हैं। उल्लुओं के खेत में जाकर वो दोनों अपना काम शुरू करते हैं। आधी रात थी, उल्लुओं का घर भी थोड़ी ही दूर था। बड़े बड़े, मुझे ऐसा लग रहा है हमारे खेत में कोई है, मुझे आवाज सुनाई दे रही है। कौन है वो? कौन है जो हमारी इजाजत के बिना हमारे खेत में चोरी कर रहा है? चल भाग छोटे, डंडा भी उठा लो। फिर वो उल्लू डंडे लेकर अपने मकई के खेत की तरफ जाते हैं। कौवा और कौवी मजे मजे से मकई चोरी कर रहे थे, जब पीछे से उल्लू आकर उनकी डंडों से पिटाई शुरू कर देते हैं। बेशरम कौवो, मेहनत हम करें और तुम करो चोरी, छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। उल्लू जी जाने दो, हमें जाने दो, हम तो गलती से तुम्हारे खेत में आ गए थे। मगर उल्लू उन्हें डंडों से मारने के बाद एक पेड़ से बांध देते हैं। अब सुबह देखेंगे तुम्हारा क्या करना है। उल्लू वहाँ से चले जाते हैं। हाय कालू, बहुत मारा, उन उल्लुओं ने मुझे बहुत मारा।